का जिक्र करेंगे, बात करेंगे मिशन यूपी पर सीएम भूपेश बघेल, जहां झांसी में व्यापारियों से उन्होंने संवाद किया। व्यापारी कर रहे हैं बदलेगी सरकार, कह रहे हैं बदलेगी सरकार और हाथ के पंजे का बटन दबेगा, लाइट झांसी में जलेगी, आवाज दिल्ली तक जाएगी, सरकार लखनऊ में बदलेगी। तो इस तरीके से लगातार पूरा माहौल बनाए हुए सीएम भूपेश बघेल इस वक्त देखे जा रहे हैं यूपी के चुनावी रण में, जहां वे कल चुनावी प्रचार प्रसार किए और कानपुर में डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने किया और झांसी में व्यापारियों से भी उन्होंने संवाद किया। तो लगातार लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और जो वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, उनके पक्ष में वोट की अपील की जा रही है, कांग्रेस को वोट की अपील की जा रही है और लगातार व्यापारियों से भी बातचीत हो रही है और व्यापारी कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो बदलेगी और कुछ स्लोगन भी दिए गए हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां रायगढ़ तहसील कार्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के विरोध में आज राज्यव्यापी आंदोलन, नायब तहसीलदार संघ का आज आंदोलन। राजधानी के बूढ़ा तालाब में आज दोपहर धरना, आरोपियों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के समर्थन की बात की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायगढ़ से। रायगढ़ तहसील कार्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां मारपीट के विरोध में आज राज्यव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। नायब तहसीलदार संघ का आज आंदोलन होना है। राजधानी के बूढ़ा तालाब में आज दोपहर धरना होगा। आरोपियों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग की गई है। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के समर्थन की भी बात कही गई है। और रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां तहसील कार्यालय में मारपीट का मामला, अधिवक्ता भुवन लाल साव गिरफ्तार किए गए हैं। चक्रधर नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अधिवक्ता संघ नाराज, एक तरफा कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई। अधिवक्ता संघ ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। पहले से स्थिति में काफी सुधार है। तेंदुपत्ता का सीजन चल रहा है, लिहाजा पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। पहले से सुधार हुआ है और बटालियंस भी काफी तैनात हुए हैं और एक एक करके एरियाज को वो पेनिट्रेट करके अपनी उपस्थिति बनाते जा रहे हैं। अभी समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नक्सल समस्या वहाँ समाप्त हो गई है, लेकिन अर्धसैनिक बलों की, पुलिस बलों की प्रेजेंस काफी बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। पहले से स्थिति में काफी सुधार है। तेंदुपत्ता का सीजन चल रहा है, इसके चलते पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। पहले से वो पीछे उनकी कमाई का जरिया है ये बीजेपी शासनकाल का। तो वहीं कवर्धा सांसद के मामले पर टीएस सिंहदेव का कहना है कि उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का केस दर्ज हुआ है। ऐसे में उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि केस गलत है तो कोर्ट जाना चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था इंसाइटमेंट का, धार्मिक भावनाओं को या उन्माद को फैलाने का, तो उनको उपस्थित हो जाना था या बेल लेना था, कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी। जो भी कानून की प्रक्रिया है, आखिर हम कानून के ही राज के दायरे में, प्रबंधन के दायरे में ही देश का प्रबंधन चला रहे हैं। तो अगर कोई केस दर्ज होता है तो आप उसमें रिलीफ सीख करिए। आपको लगता है कि ये केस गलत हुआ है, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं, आप बेल ले सकते हैं। लेकिन केस और गंभीर परिस्थिति वहाँ बनी थी। कवर्धा में जो उन्माद अचानक से उठ गया था, अप्रत्याशित रूप से उठ गया था, वो हल्का नहीं था। और ये भी सही है कि वो वहाँ उपस्थित थे, लोगों को लीड करना, रैली निकालना, परिस्थिति को संभालने के बजाय बिगाड़ने की परिस्थितियां बनाने में वो शामिल थे। तो जो केस दर्ज हुआ था उनको अपेयर होना चाहिए। जिस फोरम में जाना हो, थाने जाके नहीं जाना है तो आप कोर्ट जाके रिलीफ सीख कर सकते थे और इसलिए फरारी की बात आई। बलरामपुर में बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वायदा किया था, लेकिन अब अपने वादे से मुकर रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासी समाज की प्रगति नहीं चाहती है।
ये प्रारंभ से ही कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासी समाज के लोग दारू पीते रहें और पड़े रहें, उनकी कोई प्रगति ना हो। यही सबसे बड़ा मामला है और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी ही करती रही है। ये पूरी तरह से मोहन मरकाम जी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर कहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो जनजाति समाज में उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिए उनकी खेती को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये जनजाति विभाग जो है, ट्राइबल वेलफेयर, उसको इस जनजाति समाज के समग्र उन्नयन के लिए लगाया जाना चाहिए। उनको दारू पिला के उनको सोए रहें, इसके लिए मजबूर कर रही है कांग्रेस पार्टी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर तंज कसा। विधानसभा सत्र जल्द समाप्त होने के लिए मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है और समय से पहले सत्र समाप्त होने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी गुटों में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जब चर्चा करना चाहते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर बहिर्गमन कर देते हैं। जब अजय चंद्राकर भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो धर्मलाल कौशिक सदन से वॉकआउट करा देते हैं और आधे घंटे बाद गर्भगृह में जाकर सदन से बाहर चले जाते हैं। 40 मिनट विधानसभा में रहते हैं और फिर गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर धरना देते हैं। मंत्री रविंद्र चौबे के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सत्रावधि के पहले समाप्त हुआ है, इसका जिम्मेदार केवल और केवल विपक्ष रहा है। वो आधा घंटा भी किसी विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते, गुटों में बटी हुई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जब चर्चा चाहते हैं तो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर जी बहिर्गमन कर देते हैं। जब अजय चंद्राकर जी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तब धर्मलाल जी कौशिक जी उसमें वॉकआउट करा देते हैं। 15 मिनट में चर्चा करते हैं, 20वें मिनट में वॉकआउट करते हैं। आधे घंटे बाद गर्भगृह में जाकर के सदन से बाहर जाते हैं और मुश्किल से 40 मिनट विधानसभा में रहते हैं, फिर गांधी जी की प्रतिमा के पास जाके धरना दे देते हैं। विपक्ष को क्या करना चाहिए मैं सुझाव नहीं देता, लेकिन 1 घंटे भी अगर वो चर्चा नहीं करेंगे तो सदन की कार्य अवधि कैसे बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर 3 भागों में बटी हुई है। एक कांग्रेस राहुल कांग्रेस है, एक कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो है वो प्रियंका कांग्रेस है। अगर हम कहेंगे तो जो प्रियंका कांग्रेस है उसका नेतृत्व मोहन मरकाम जी कर रहे हैं। जो राहुल कांग्रेस है उसका नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो टी.एस. सिंहदेव कर रहे हैं, और जो प्रियंका कांग्रेस है उसका अगर नेतृत्व कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल कर रहे हैं। विपक्ष तो चाहता है लंबा से लंबा सत्र हो। ये पहली बार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब बजट सत्र को इतना छोटा किया गया है। छत्तीसगढ़ का कोरोना का अपडेट आपको दे दें, जहां प्रदेश में कोरोना के 579 नए मामले सामने आए हैं। 860 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 7909 है और 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बलरामपुर में सर्वाधिक 62 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में मिले 56 नए मरीज। दुर्ग की बात करेंगे जहां पर 53 और सूरजपुर में 45 नए कोविड के केस सामने आए हैं। और खबर गरियाबंद से, जहां कुएं में गिरा भालू। वन विभाग ने किया भालू का रेस्क्यू। 3 घंटे की मशक्कत के बाद मिली सफलता, जहां कुएं से निकलते ही जंगल में भालू भाग गया। उदंती अभयारण्य के फुलवारी गांव की पूरी घटना सामने आई है। तो कुएं में भालू गिर गया था। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता मिली, जहां भालू का रेस्क्यू किया गया। भालू को कुएं से निकाला गया और इसे ले जाकर जंगल छोड़ा गया। संवाददाता कृष्ण कुमार सैनी जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, भालू का किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? जी रेनू, बताना चाहूंगा कि मैनपुर विकासखंड स्थित अभयारण्य के फुलवारी गांव की ये पूरी घटना है। कल एक किसान जब अपने खेत में गया तब उसने देखा कि उसके कुएं में एक भालू अंदर बैठा हुआ था, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए फिर वन विभाग की टीम को बुलाया गया और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने इस भालू को निकाला है। एक चारपाई डाल करके भालू के नीचे पहुंचाया गया और फिर भालू उसमें बैठ करके ऊपर निकला और जैसे ही ऊपर निकला तो वो जंगल की तरफ भाग गया। तकरीबन 3 घंटे का समय लगा। वन विभाग का कहना है कि हो सकता है पानी की तलाश में भालू कुएं के मेड़ पर बैठा हो और अचानक अंदर गिर गया हो, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से मेड़ पर बैठा था और अचानक से वो कुएं में जा गिरा, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जैसा कि कृष्ण कुमार बता रहे हैं।
हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया और इसे वापस जंगल छोड़ दिया गया। जैसे ही जंगल छोड़ा गया, भालू तुरंत वहां से भाग निकला। और बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कनिष्ठ प्रशासनिक संघ कलेक्टर को आज सौंपेगा ज्ञापन। 10 बजे के बाद तहसील कार्यालयों में नहीं होगा काम। नायब तहसीलदार की पिटाई के बाद संघ करेगा आंदोलन। आंदोलन को मिला राज्य प्रशासनिक संघ का समर्थन। आंदोलन में आरआई, पटवारी, कोटवार और स्टाफ होंगे शामिल। 4 मांगों को लेकर देंगे धरना। न्यायालयीन कार्य होगा पूरी तरीके से बाधित। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। कटनी में दर्दनाक हादसा हुआ। 9 में से 7 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। कटनी हादसे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, 2 मजदूरों को निकाला जाना बाकी। बीजेपी के चल रहे समर्पण निधि अभियान पर वीडी शर्मा बोले, कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह। कटनी हादसे पर उषा सारंग का कहना है, हादसे को बताया दुर्भाग्यजनक, बचाव का काम जल्द पूरा करने की बात कही। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस बोली, क्या उनके प्रेरणा स्रोत अब मुगलों के सेनापति। गृहमंत्री उत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। किला चौक पर स्विच दबाकर सुपर क्लीन दतिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल में ब्लाइंड बच्चों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खेला क्रिकेट। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव होने पर भी दे सकते हैं परीक्षा। कोरोना पॉजिटिव छात्रों के लिए अलग रूम तैयार। बेरोजगारों की संख्या कम करने का नया फॉर्मूला। रोजगार के लिए पंजीयन के लिए बनाई गई 3 कैटेगरी। भोपाल वैलेंटाइन डे को लेकर शिवसेना की चेतावनी, वैलेंटाइन डे मनाते मिले तो करा दी जाएगी शादी। बैतूल में हादसा हुआ। कार बेकाबू होकर 20 फीट गहरी खाई में गिरी। घायलों को निकाला गया बाहर। दमोह के सिटी कोतवाली थाना इलाके में अजीब गरीब मामला है सामने। शराबी महिला ने नशे में चूर होकर जिला अस्पताल में मचाया उत्पात। ग्वालियर में मेहमान बनकर आए चोर ने उड़ाया बैग। 1.5 लाख की नकदी और 1 लाख के जेवर से भरा था बैग। दमोह में मकान की दीवार गिरी, 1 युवक की मौत, 2 घायल। बुरहानपुर में नाबालिग से शादी के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। गुना के अरुण इलाके में मामूली बात पर मारपीट। पुजारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने की मारपीट। आईपीएल नीलामी में बिके इंदौर के आवेश खान। लखनऊ की टीम ने 10 करोड़ में खरीदा। पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजापुर में पुलिया का निरीक्षण करने गए इंजीनियर अशोक पवार का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। इंजीनियर की पत्नी ने नक्सलियों से उनके पति को छोड़ने की अपील की है। अशोक पवार की पत्नी ने नक्सलियों से कहा कि उनके पति को छोड़ दें। उनकी 2 मासूम बेटियां हैं, उन्हें कुछ नहीं करें। यदि उनके पति को कुछ होता है तो वे बच्चों को लेकर कहां जाएंगी। इंजीनियर की पत्नी ने कहा कि उनके पति को छोड़ दें, वे लोग छत्तीसगढ़ को छोड़कर अपने घर मध्य प्रदेश चले जाएंगे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। मेरे पति अभी 15-20 दिन हुए हैं, काम करने गए हैं वहाँ पर। गांव वाले उठा के लेके गए हैं उनको, प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बच्ची पढ़ रही है, एक बच्ची छोटी है। हम लोग कहाँ जाएंगे, उनके भरोसे तो यहाँ पर थे। छोड़ दीजिए उनको कुछ मत करिए, हम लोग घर चले जाएंगे अपने। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के एक फरमान के बाद अब छात्रों की फजीहत हो रही है, तो वहीं कॉलेज के छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आदेश के खिलाफ अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसवाई मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल जनवरी महीने में आदेश जारी कर छात्र संघ के चुनाव को शून्य रखने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करने में काफी देर लगा दी। वहीं बीते वर्षों के नियमों के आधार पर कॉलेजों में मेरिट सूची के आधार पर छात्र संगठन गठित कर पदाधिकारियों का मनोनयन भी कर दिया गया। छात्र पदाधिकारी चुन लिए गए हैं और शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया।
अब इन आदेशों को वापस लेने का फरमान जारी किया गया है, जिसे लेकर एनएसयूआई ने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और छात्र हित में मांग रखी जाएगी। वहीं एबीवीपी का कहना है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने चाहिए। सरकार छात्र को मिठाई देकर वापस ले रही है। हम विभाग जाके विश्वविद्यालय में जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि ऐसा स्थिति क्यों निर्मित हुई। जब आदेश लेट से जारी हुआ और सभी कॉलेजेस में पदाधिकारी चुन लिए गए थे, तो उसके बाद ऐसा आदेश क्यों आया कि जब छात्र संघ चुनाव को शून्य करने की मांग हो रही थी, तो इस आदेश पे हम विश्वविद्यालय जाके ज्ञापन देंगे और बात रखेंगे अपनी कि ऐसी स्थिति क्यों आनी है। और जिस प्रकार से ये सरकार अभी अपनी जो आदेश पलट रही है, फिर ला रही है, फिर पलट रही है। पहले उन्होंने कहा कि मनोनयन होगा, मनोनयन करने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ये आदेश निकाल देता है कि सभी जितने मनोनयन हो उसको शून्य कर दिया जाए, और एनएसयूआई यह कहती है कि हम सरकार से बात करेंगे। तो हमारी सीधी सीधी यह मांग है कि छात्र संघ के छात्रों के साथ ऐसा खेल ना किया जाए, उनके साथ ऐसा मिठाई फेंक के उनसे वापस न लिया जाए, और एक सही छात्रों को एक सही दिशा दिखाया जाए कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कि होंगे तो किस प्रकार से होंगे। कोरबा में डॉक्टर पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद रामपुर पुलिस चौकी ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। 10 साल पहले पीड़ित का सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के दौरान उसकी किडनी भी निकाली गई और पीड़ित ने पहले स्वास्थ्य विभाग से इसकी शिकायत की जांच हुई और मामला सही पाया गया। जांच में ये डॉक्टर SN यादव के पास डिग्री न होने की बात सामने आई है, लिहाजा पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। डॉक्टर CK सिंह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा डॉक्टर SN यादव के ऊपर फर्जी सर्टिफिकेट किडनी के संबंध में आवेदन दिया है। इसमें अपराध दर्ज किया गया है और इसमें जांच की जा रही है। जो भी मुद्दे सामने निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों को लेकर रायपुर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला। शादी समारोह में चाकूबाजी के मामले में पंडिरी पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनका जुलूस निकाला गया। शादी समारोह में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं गुढ़ियारी मोवा थाना इलाके में चाकूबाजी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सड़क पर जुलूस निकाला गया। वहीं कोरोना महामारी का असर रायपुर की सिटी बस सेवाओं पर भी पड़ा। पिछले 2 साल से सिटी बस पूरी तरीके से सर्विस ठप है। सिटी बसों के नहीं चलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर के लोगों को बेहतर यात्री सुविधा देने के लिए साल 2015 में सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कोरोना की वजह से सिटी बसें डिपो पर खड़ी हैं। राजधानी रायपुर की सड़कों पर पूरी तरह से सिटी बस बंद है। रेलवे स्टेशन में भी महज एक बस राजधानी के लिए चलाई जा रही है और इसके अलावा सड़कों पर सिटी बसें नहीं दिखती हैं। सिटी बसों के बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्हें दूसरी बसों में ज्यादा किराया देकर यात्रा करना पड़ता है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे देश की रफ्तार धीमी हुई और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बस डिपो में अभी पूरी जो बसें हैं वो खड़ी हुई है और जो सिटी बस है उसका भी परिचालन नहीं हो पा रहा है। ये बात अलग है कि जो मंत्रालय जो गाड़ियां जाती हैं उसका परिचालन हो रहा है। लगभग 60 गाड़ियां हैं जो मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों को लाने ले जाने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें सिटी बस है वो बीते अप्रैल माह से पूरी तरह से ठप है और जिस तरह से आम राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री आते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोटी रकम है वो जो ऑटो भाड़े में लग जा रहे हैं। और ये इसके सबसे बड़ी बात है कि लगभग 98 गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चलती थी आम लोगों के लिए, वो भी अभी बीते अप्रैल माह से नहीं चल पा रही हैं। और जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं यात्रियों को, और इसके साथ ही साथ कि रेलवे स्टेशन में यात्रियों की आवाजाही वो भी कम हो गई थी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सिटी बस सेवा बीते 2 वर्षों से लगभग 2 वर्षों से पूरी तरह से बंद है और आम जनता के जेब पर एक
जो है डाका डल रहा है, क्योंकि अब सवारी जो गाड़ी है, ऑटो जो चालक हैं वो मनमाने रेट लेते हैं और जब सिटी बस चलती हैं तो आने जाने में लोगों को काफ़ी सुविधाएं होती हैं। लेकिन कोरोना का भय की वजह से बीच में कुछ बसें चालू कर दी गई थी, लेकिन वो भी चल नहीं पाया। यहाँ तक कि कुम्हारी जैसे मार्ग पर भी सवारियाँ नहीं मिल पाती थी। यही वजह है कि बसों के परिचालन, सिटी बसों के परिचालन पूरी तरह से फिलहाल अभी बंद है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। बलरामपुर में शहीद नगेश्वर किसान के 109 साल बाद दशगात्र भोज कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामरी पाठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इससे पहले 4 फरवरी को शहीद के अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया था। शहीद के दशगात्र कार्यक्रम में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय और आप नेता इंद्रदेव नाग भी शामिल हुए। सामरी पाठ में बड़ी संख्या में लोग भी दशगात्र में पहुंचे। लाखों ने नगेशिया ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अंग्रेजों ने उनको मौत की सजा दी और अस्थियों को सरगुजा के एक स्कूल में रख दिया। सालों से नागेशिया समाज अस्थियों की मांग करता रहा, लेकिन कुछ वजहों से नहीं मिल पाई। पिछले दिनों चिंतामणि महाराज की कोशिशों के बाद अस्थियां न केवल समाज को मिली बल्कि अंतिम संस्कार भी किया गया। आईपीएल में इस बार छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह का जलवा भी दिखेगा। आईपीएल के लिए हुए ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 लाख रुपए में खरीद लिया है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शशांक अब हैदराबाद की तरफ से जोहर दिखाएंगे। मुंबई में जन्मे और पले बड़े शशांक का परिवार भिलाई का रहने वाला है। पहले शशांक वनडे और T20 टूर्नामेंट मुंबई की टीम से खेलते थे, लेकिन दिसंबर 2019 में रणजी ट्रॉफी के दौरान उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ की टीम से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ से लगभग 20 खिलाड़ियों ने आईपीएल नीलामी में शामिल होने के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन 20 में से केवल 5 खिलाड़ी ऑक्शन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।